भगवान आनंद स्वरूप हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। संपूर्ण अवध में सब लोगों को आनंद की अनुभूति हुई। हिंदी शब्दकोश में 3 शब्द हैं। सुख, शांति और आनंद। इन तीनों शब्दों को हम लोग एक रूप में देखते हैं, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। सुख आज है, हो सकता है कल ना रहे। दुख में कब कन्वर्ट हो जाए सुख, कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य जिस पद में, जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में सुख का अनुभव करता है, कुछ समय के पश्चात उन्हीं पद में, उन्हीं पदार्थों में दुख का भी अनुभव करने लगता है। हिंदी शब्दकोश में जितने शब्द हैं, सभी शब्दों का विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है। जैसे सुख का दुख, शांति की अशांति, रात का दिन, यश का अपयश, हानि का लाभ, स्त्री का पुरुष। सर्दी का विलोम शब्द है गर्मी। तो सुख का विलोम शब्द है दुख। आज हम सुखी हैं, कब दुखी हो जाएं कोई भरोसा नहीं। आज हम अभी शांति का अनुभव कर रहे हैं, अशांति कब हमारे अंदर फैल जाए कोई भरोसा नहीं। हिंदी शब्दकोश में आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं। आनंद का उल्टा कोई शब्द नहीं है, आनंद का विरोधाभास कोई शब्द नहीं। सुख का संबंध इस संसार से है, सुख का संबंध पद से है, सुख का संबंध प्रतिष्ठा से है, सुख का संबंध धन से है, सुख का संबंध संपत्ति से है। आनंद का संबंध परमात्मा से है। सुख पत्नी से मिलता है, सुख पुत्र से मिलता है, सुख परिवार से मिलता है, सुख मकान से मिलता है, सुख भोग पदार्थों से मिलता है। आनंद परमात्मा से मिलता है, आनंद ईश्वर से मिलता है, आनंद ब्रह्म से मिलता है। सुख परिवर्तनशील है, शांति परिवर्तनशील है। सुख आकर के चला जाता है, शांति आकर के चली जाती है, लेकिन एक बार अगर आनंद से संबंध बन गया, एक बार अगर आनंद की प्राप्ति हो गई, तो फिर वो आनंद खत्म नहीं होता, बल्कि वो आनंद धीरे धीरे बढ़ता है। महाराज दशरथ ने कहा कि अभी तक मैं आनंद में रहता था, जब तक राम जी का जन्म नहीं हुआ था।
लेकिन जब राम जी का जन्म हो गया तो महाराज दशरथ ने कहा कि आज मेरा आनंद परमानंद में परिवर्तित हो गया, आनंद से ऊपर उठ गया मैं, परमानंद पूरी मन राजा। जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब तक नंद आनंद में रहते थे। यशोदा आनंद में, यशा ददाति सा यशोदा, जो यश प्रदान करे, जो आनंद में डूबे रहे वही नंद है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया तो नंद जी परमानंद में डूब गए, यशोदा परमानंद में डूब गई। और जो ग्वाल वाल दर्शन करने गए, भगवान का जन्मोत्सव मनाया, ये सब परमानंद में डूब गए। मनुष्य जीवन भर सुख की तलाश में लगा रहता है, जिंदगी भर शांति की तलाश में रहता है। बेटे की उन्नति को देखकर बड़ा सुख मिलता है, नाती को गोद में बिठाकर बड़ी शांति मिलती है, परिवार की तरक्की देखकर बड़ा सुख मिलता है। इसी सुख और शांति से हम जब ऊपर उठ करके अपने संबंध को परमात्मा के साथ बनाएंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता है। सुख तो गाय को भी मिलता है, सुख तो भैंस को भी मिलती है, सुख तो कुत्ते को भी मिलता है, सुख तो पक्षी को भी मिलता है, सुख तो सूअर को भी मिलता है। अंतर इतना है कि मनुष्य को सुख मिलता है पूड़ी में, स्वादिष्ट भोजन में, गाय को सुख मिलता है हरी घास में। वही सुख सूअर को गंदगी से प्राप्त होता। मनुष्य जिस सुख की अनुभूति डंलप के गद्दे पर करता है, गाय माता उसी सुख की अनुभूति गौशाला में नीचे जो घास पत्ते उन पर, और वही सुख एक सूअर को गंदगी में लोटने से मिलता है। तरीका अलग है, लेकिन जो सुख की अनुभूति है वो सेम है। मनुष्य योनि आनंद की तलाश के लिए है, आनंद की प्राप्ति के लिए है, आनंद की उपलब्धि के लिए। रावण से ज्यादा संपत्ति आज तक किसी के पास हुई? जो वैभव रावण के पास था, सुख के जो साधन रावण के पास थे, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ऐसा मिला? जो धनाढ्यता रावण के पास थी, ऐसा कोई दूसरा पात्र नजर आता है? हम लोग बेटे बेटी का विवाह करते हैं, 2 4 6 पीस आभूषण बनवा करके देना होता है, तो अमीर से अमीर व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। 2 4 अंगूठी, 2 4 चैन बनाने में रावण की पूरी लंका सोने की थी। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुबट बीथी 4 पुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गनय बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनय बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी। किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि तुम्हारा बृहस्पति खराब है, तुम 7 रत्ती का पुखराज पहनो।
शनि खराब है, नीलम पहनो। व्यवस्था बिगड़ जाती है। रावण एतवार के दिन माणिक्य के महल में रहता था। पूरा महल माणिक्य का होता था। सूर्य का रत्न माणिक्य है। खिड़की भी माणिक्य के, दरवाजे भी माणिक्य के, दीवारें भी माणिक्य की, छत भी माणिक्य का, फर्श भी माणिक्य का। सोमवार के दिन रावण मोती के महल में रहता था। मंगलवार के दिन रावण मूंगा के महल में रहता था। बुधवार को रावण पन्ना के महल में रहता था। बृहस्पतिवार को रावण पुखराज के महल में रहता था। शुक्रवार को रावण हीरे के महल में रहता था। खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श, दीवारें। शनिवार के दिन रावण नीलम के महल में रहता था। लेकिन वो भी सुखी नहीं हुआ, न उसके मन को शांति मिली। हम लोग समझते हैं कि संपत्ति ज्यादा हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा, वैभव ज्यादा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा। आप किसी भी शास्त्र की कथा को उठा करके देखें, किसी भी पुराण, किसी भी ग्रंथ की। महाराज मनु संपूर्ण भूमंडल के राजा थे, पूरी धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन जब चौथापन आया तो बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। पहुंचे जाई थे न मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। मनु स्मृति नामक ग्रंथ लिखा है महाराज मनु ने। ब्रह्मा के पुत्र हैं। कुबेर जैसी संपदा को छोड़ करके नैमिषारण्य तीर्थ में गए और विरक्त रूप धारण किया, सन्यास धारण किया। पागल थे, दिमाग खराब था उनका? नहीं, जबरदस्ती पुत्रों को राज दिया। हमारे यहां बेटे राज छीनते हैं। बूढ़े हो गए हो, चुपचाप बैठ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, बैठो, मैं सब देख रहा हूं, कर रहा हूं। हम राज देना नहीं चाहते। हमारे होते हम बैठे हैं, अभी हम बैठे हैं। और महाराज मनु अपने पुत्र को राज दे रहे हैं, बेटा ले नहीं रहा। चरण पकड़कर रोने लगे। उत्तानपाद, पिताजी आप बाहर मत जाओ, आप महल में रहो। आप राज्य से कोई मतलब मत रखो, घर से कोई मतलब मत रखो। आप खूब मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, साधु संतों को बुलाओ, खूब भंडारा करो, यज्ञ याग करो, लेकिन यहीं रहो। महाराज मनु ने कहा, बेटा यहां रहकर लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। घर में सुंदर भोजन हो सकता है, घर में सुंदर भजन नहीं हो सकता। भजन के लिए तो एक पवित्र वातावरण चाहिए, एक पवित्र सत्संग चाहिए, पवित्र लोग चाहिए। बेटा रो रहा है चरण पकड़कर कि काम हम सब करेंगे, आप राजा बन करके बैठे रहो आश्रम में, महल में मत आओ। और महाराज मनु रुकने को राजी नहीं। और हम लोग बेटा से, बहू से, पोता से, पड़ोसी से रोज अपमानित होते हैं। रोते हैं, गमछे से आंसू पोंछ लेते हैं, और आधे घंटे के बाद फिर वही। आधे घंटे पहले दबा करके आलोचना, दबा करके बुराई, बेटे की, बहू की, पोते की, पड़ोसी की, परिवार की, मित्र की, और 20 मिनट के बाद दबा की प्रशंसा। क्या है इसे?
बरबस राज सुतहि नृपदीना, जबरदस्ती महाराज मनु ने। शास्त्र यही कहते हैं कि चौथे पन जाइए नृप कानन। उनको लगा महाराज मनु को कि यहां सुख है, कुबेर जैसी संपदा से युक्त सामग्री में सुख है, लेकिन यहां आनंद नहीं है। सुख की तलाश गाय करती है, सुख की तलाश भैंस करती है, सुख की तलाश कीड़े मकोड़े करते हैं, सुख की तलाश जानवर करते हैं, इंसान आनंद की तलाश करता है। और आनंद परमानंद की सानिध्यता में है, आनंद परमात्मा की सानिध्यता में है, आनंद ईश्वर की सानिध्यता में। प्रश्न उठता है, आनंद कब मिलेगा, कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैं एक बार कहीं जा रहा था ट्रेन पर, तो एक छोटी सी कोई सज्जन पुस्तक पढ़ रहे थे, स्वामी रामतीर्थ की पुस्तक थी। तो उन्होंने रख दिया बगल में, मैं उठा करके देखने लगा, तो उसमें एक छोटा सा चैप्टर मिला, गुरु और शिष्य का संवाद। शिष्य ने स्वामी रामतीर्थ से प्रश्न किया, गुरुजी, इस संसार में प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है, जिसको प्राप्त किया जाए, जिसको स्वीकार किया जाए, जिसको हृदयंगम किया जाए। मुझे लगता है कि शायद वो इंग्लिश में संवाद था। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि हैप्पीनेस इज द गुड ओनली। बेटा, केवल आनंद, मनुष्य की तलाश केवल आनंद के लिए होनी चाहिए। शिष्य ने पूछा, आनंदित होने का समय क्या है, आनंदित होने की जगह क्या है, आनंद प्राप्त करने का समय क्या है, आनंद प्राप्त करने का स्थान क्या है, और आनंद प्राप्त करने का तरीका क्या है, मार्ग क्या है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बेटा, हैप्पीनेस इज द गुड ओनली, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, द टाइम टू हैप्पी इज नाउ, द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक अदर्स सो। आनंद प्राप्त करने का समय यही है। जिस क्षण मन में प्यास जगे कि हमको आनंद चाहिए, हमको आनंदित होना चाहिए, उसी क्षण अपने मन को इस संसार सागर से अलग कर परमात्मा के चरणों का स्मरण करो, चिंतन करो। आनंद का स्रोत वहां है। जब मन में कामना उत्पन्न हो जाए उसी समय, और जिस जगह पर उत्पन्न हो जाए उसी जगह पर आनंद की उपलब्धि की एक दूसरी विशेषता है। सुख प्राप्त करने से मिलता है, आनंद देने से मिलता है। The way to be happy is to make others so। अगर आप आनंद चाहते हैं तो सामने वाले को सुख प्रदान करना शुरू करो। सामने वाला किस रूप में सुखी होगा? अगर आप किसी को सुखी करना चाहते हैं, आप किसी को सुख देना चाहते हैं, तो आप स्वयं दुख झेलने के लिए तैयार रहें। जब तक आप में दुख सहने की सामर्थ्य नहीं है, जब तक आप में दुख सहने की क्षमता नहीं है, जब तक आपके अंदर दुख सहने की पात्रता नहीं है, तब तक आप सामने वाले को सुखी नहीं कर सकते। हमने आपसे एक गिलास पानी मांगा, अगर आप मुझे एक गिलास पानी दे दें तो मैं सुखी हो जाऊं पानी पीकर। अब आपको एक गिलास पानी देने के लिए दुख उठाना होगा, आपको उठना होगा, आपको जहां पानी रखा है वहां तक जाना होगा, गिलास ढूंढना होगा, उसमें पानी डालना होगा और उस पानी के गिलास को लेकर के आना होगा।
और अगर मैं दुखी हूं प्यास से, आप चाहें कि बेड पर लेटे लेटे मैं सुखी भी हो जाऊं और आपको दुख न उठाना पड़े, तो क्या आप मेरे दुख को दूर कर सकते हैं? आप मुझे पानी पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते। तो आनंद वो चीज है, आप सामने वालों को सुखी। आप वैसे भी देखें कि जब भी कभी आप किसी दीन को, किसी हीन को, किसी असमर्थ को समर्थ बनाते हैं, भूखे के नंगे को वस्त्र दे देते हैं, भोजन करा देते हैं, वो आपका भोजन प्राप्त करके सुखी हो जाता है, आपके मन को कितना आनंद मिलता है कि मैंने एक नेक काम किया, मैंने एक श्रेष्ठ काम किया, मैंने एक उत्कृष्ट कार्य किया। तो मनुष्य की जो खोज होनी चाहिए, इंसान की जो खोज होनी चाहिए, वो आनंद के लिए होनी चाहिए, और आनंद की प्राप्ति परमात्मा से मिलेगी, होगी। आनंद की उपलब्धि भगवान से होगी, आनंद की उपलब्धि ईश्वर से होगी। आप भगवान की तलाश करेंगे, आपको आनंद मिलेगा, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको परमानंद की अनुभूति होगी। ये सब इन कथाओं के संकेत हैं, ये सब इन कथाओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शन हैं, जो मैं प्रायः निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने भागवत को एक परंपरा मान करके, कोई फायदा नहीं है उससे, ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन। आपको आत्मसंतुष्टि मिल गई, हमने भागवत करा लिया, हमने भागवत कर लिया, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आपका विकास नहीं हुआ, आध्यात्मिक मार्ग में आपका विकास नहीं हुआ। ये अनुष्ठान आध्यात्मिक मार्ग में आपके विकास के लिए, मन की संतुष्टि के लिए नहीं है, परंपरा के लिए नहीं है। जब तक हम लोग इन विचारों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हमारा मानसिक स्तर इस लेवल पर नहीं पहुंचेगा, तब तक भागवत तो हो गई, भागवत तो करा लिया। सिर्फ आप वाणी से बोलो हमने भागवत कराया, 10 लोग बोले कि फलाने ने भागवत कराया,